ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को ध्यान से समझेंगे। इंटरव्यूअर अगर बोले कि मेरे को बताओ, अगर मैंने यहाँ पे एक रॉ टेक्स्ट दिया बंगाली में कि आमी भालो छेले तुमी के, ठीक है, तो इसको वो कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, चलिए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। हमने रॉ टेक्स्ट लिया, रॉ टेक्स्ट में मैंने क्या लिया, आमी भालो छेले तुमी के, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, लैंग डिटेक्ट के अंदर एक फंक्शन होता है डिटेक्ट। ठीक है, बेसिकली ये जो चीज हमने लिखा है ये किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ये इनपुट टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। इसके बाद ये जो इनपुट टेक्स्ट वेरिएबल है ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, ये इनपुट टेक्स्ट वेरिएबल सीधा इस फंक्शन के अंदर जाएगा जिस फंक्शन का नाम है डिटेक्ट। अब लैंग डिटेक्ट लाइब्रेरी में एक डिटेक्ट फंक्शन होता है जिस फंक्शन का यूज करके हम बेसिकली किस लैंग्वेज में कोई एक टेक्स्ट लिखे हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। सो ये इनपुट टेक्स्ट यहाँ पे जाएगा, तो ये डिटेक्ट फंक्शन इस इनपुट टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको एनालाइज करके बोलेगा कि किस लैंग्वेज में लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली उस लैंग्वेज का कोड लिखा जाएगा। ठीक है, पूरा लैंग्वेज का नेम नहीं होता, क्योंकि पाइथन में ऐसा होता है एक डिक्शनरी टाइप का होता है जहाँ पे हमारा यहाँ पे होता है लैंग्वेज कोड, ठीक है, और यहाँ पे होता है लैंग्वेज नेम। यहाँ पे होता है लैंग्वेज नेम, जैसे कि हमारा लैंग्वेज कोड यहाँ पे है बंगाली BN और लैंग्वेज नेम हो जाएगा बंगाली। ठीक है, ऐसा। ठीक है, उसी तरह से तो फिर हमें यहाँ से डिटेक्ट करके हमको पता चला कि हमारा जो लैंग्वेज है वो बंगाली है, तो लैंग्वेज कोड में क्या घुस जाएगा, लैंग्वेज कोड वेरिएबल के अंदर BN। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से लैंग्वेज नेम को डिटेक्ट कर लिया बंगाली। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद ये हमने क्यों किया, बेसिकली हमें यूजर को दिखाना है ना कि हमने जो लैंग्वेज है उसको मैंने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, जो लैंग्वेज मैंने डिटेक्ट कर लिया वो तो हमें यूजर को दिखाना है, तो इसीलिए हम लोग प्रिंट करेंगे डिटेक्टेड लैंग्वेज और फिर लैंग्वेज नेम के अंदर जो लैंग्वेज स्टोर है उसे हम दिखा देंगे। वैसे यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, इस लाइन की वैसे जरूरत है नहीं, ये सीधा इसके साथ तो मैप्ड है, तो यहाँ पे हम लोग डिटेक्टेड लैंग्वेज इज टू लैंग्वेज नेम इससे ही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो वही चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा कि हमारा जो लैंग्वेज है हमने डिटेक्ट किया वो क्या है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर मल्टीपल सेंटेंसेस है इस रॉ टेक्स्ट के अंदर तो हमें उनको स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस बाय सेंटेंस तोड़ना पड़ेगा, अगर हम तोड़ेंगे नहीं तो फिर हम इंडिविजुअली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर हम लोग वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसीलिए हमें जो है सेंटेंस बाय सेंटेंस स्प्लिट करना है। अगर सेंटेंस बाय सेंटेंस स्प्लिट करेंगे तो फिर हम उसका करेक्ट मीनिंग निकाल पाएंगे। तो हम कैसे समझेंगे कैसे सेंटेंस बाय सेंटेंस स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक हमने लाइब्रेरी लिया था रेगुलर एक्सप्रेशन इम्पोर्ट RE, यही मेन काम करता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या करना है, RE डॉट स्प्लिट, यहाँ पे हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिस में स्प्लिटिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एक सेंटेंस या तो फुल स्टॉप से खत्म होता है या क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है या फिर उल्टा साइड का क्वेश्चन मार्क से या फिर डबल डॉट्स या फिर यहाँ पे जैसे आप बांग्ला में देख सकते हैं डंडा से एंड होता है। तो ऐसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में सेपरेटर जो है, ठीक है, जिस जो देख के पता चल सके कि सेंटेंस एंड हुआ है, वो सारे हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया कि पॉसिबल क्या क्या एक किसी भी लैंग्वेज के सेंटेंस के एंड में क्या हो सकता है। क्वेश्चन मार्क हो सकता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हो सकता है, डॉट हो सकता है, डबल डॉट हो सकता है, उल्टा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, डबल डंडा हो सकता है, सिंगल डंडा हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफाइन कर दी। ठीक है, तो वो हमेशा जैसे उसको कोई एक एब्स्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा जो कि इस लैंग्वेज में है नहीं, तो वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से टैली करेगा, जैसे मिल गया तो उसको समझ में आया कि ये सेंटेंस एंड हो चुका है। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो इनपुट टेक्स्ट है इस इनपुट टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू है उसके ऊपर इस रेगुलर एक्सप्रेशन चलेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे उसको मिला, अच्छा तो यहाँ पे स्कैन करते करते क्या मिला, यहाँ पे उसको डंडा मिला, इसका मतलब यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस है, तो उसको उसने यहाँ पे लिख लिया, ये एक सेंटेंस है, ये एक स्ट्रिंग में उसने पहले सेंटेंस को लिख लिया। फिर वो यहाँ से स्कैन करना चालू किया, करते 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 यहाँ पे आके उसको क्वेश्चन मार्क मिला। जैसे क्वेश्चन मार्क मिला उसको पता चला कि ये बाकी क्वेश्चन मार्क के पहले इतना वाला जो है ये पूरा क्या है, सेंटेंस है, तो इसको उसने दूसरे स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया। फिर क्या करेंगे, अगर मान लो कभी कभार ऐसा होता है कि एक सेंटेंस के बाद थोड़ा सा स्पेस रहता है, तो हमें इस स्पेस को रिमूव करना है। कैसे स्पेस को रिमूव करेंगे, यूजिंग द डॉट स्ट्रिप फंक्शन हम लोग स्पेसेस को रिमूव कर देंगे, क्योंकि बेकार की चीज है, जरूरत है नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या है, सेंटेंस हमने सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, रॉ टेक्स्ट से हमने क्या की, सारे जो सेंटेंसेस हैं उनको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होगा। एग्जैक्टली,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल ट्रांसलेटर फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सोर्स हमारा ऑटो है, यानी ऑटो डिटेक्ट हो जाता है कौन सा लैंग्वेज है, वो ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। और टारगेट लैंग्वेज हमें पता है कि हम सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसलिए हमारा टारगेट लैंग्वेज है वो इंग्लिश रहेगा। और उसके बाद वो ये जो फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है गूगल ट्रांसलेटर फंक्शन, ये दो चीज़ें लेता है, एक तो सोर्स लैंग्वेज जो ऑटो डिटेक्ट होता है, और जो टारगेट लैंग्वेज है जिसमें हम देना चाहते हैं तो वो इंग्लिश ही होगा, क्योंकि हम लोग ऑल लैंग्वेज टू इंग्लिश ट्रांसलेटर बना रहे हैं, होगा। उसके बाद ये बेसिकली ट्रांसलेट होने के बाद ये जो आई एम ए गुड बॉय हु आर यू, ये किस जगह में स्टोर होगा, ये सीधा जाके आपका ट्रांसलेटेड टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इस वेरिएबल के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम लोग डिस्प्ले करा देंगे यूजिंग स्ट्रीमलीट डॉट राइट st.write। ठीक है, और ये जो GTTS है इसका है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, इस फंक्शन का नाम है। इस फंक्शन का यूज करके हम जो भी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है इसको वॉइस से बोल सकते हैं, मतलब कंप्यूटर ही वॉइस से बोलेगा यूजिंग दिस। तो GTTS, और यहाँ पे दो चीज़ें लगती है, एक है जिस वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट स्टोर है वो लिखना है, यहाँ पे आप डायरेक्टली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि किस लैंग्वेज में बोलना है, उस लैंग्वेज को भी सेट करना है, लैंग्वेज कोड देना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है और लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, ट्रांसलेटेड टेक्स्ट के अंदर हमारा वो ट्रांसलेटेड जो टेक्स्ट है वो स्टोर है, और हमें किस लैंग्वेज में उससे बुलवाना है, लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को बोल देगा ये। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे स्प्लिटिंग करेंगे, बेसिकली एक फॉर लूप चलेगा सारे सेंटेंसेस के ऊपर। ठीक है, सारे सेंटेंसेस के ऊपर एक फॉर लूप चलेगा, और वो क्या करेगा, बेसिकली सेंटेंस को स्प्लिट करना चालू करेगा। हर एक सेंटेंस को स्प्लिट करते हुए जाएगा यूजिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे उसका कोई एक अजीब सा लेटर आया, उसने उसको रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ टैली किया, जैसे ही मैच करके उसको समझ में आ गया ये एक सेपरेटर है, तो इसलिए इसके आगे तक जितना है उसको एक स्ट्रिंग में डाल दिया। तो इस तरह से एक नॉर्मल टेक्स्ट जो है ट्रांसलेट होता है। ओके 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 ओके, बस यही चीज़ थी, रॉ टेक्स्ट कैसे ट्रांसलेट होता है। अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एक PDF ट्रांसलेट होगा। ठीक है, ओके।